नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में पूरी खबर। बिहार के हालात पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा एनडीए में गड़बड़ी चल रही है। पहले जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में चल रहा है। एनडीए के जाने के दिन अब नजदीक आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। केंद्र सरकार अहंकार में डूबी, अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही डराने की कार्रवाई। कांग्रेस इससे नहीं डरने वाली। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। बिलासपुर सांसद रोनू साव बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। न्यूज 18 से बोले 2023 में छत्तीसगढ़ में खिलाएंगे कमल। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने बिलासपुर सांसद रोनू साव को दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कहा रोनू साव के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती से लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का बयान। कहा विश्व आदिवासी दिवस पर एसटी अध्यक्ष हटाया जाना दर्शाता है उनकी आदिवासी विरोधी सोच। बिलासपुर सांसद रोनू साव के नाम के ऐलान के बाद मुंगेली बीजेपी दफ्तर सहित जगह जगह की गई आतिशबाजी। लोगों ने मिठाइयां बांटकर जताई खुशी। विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पुस्तक का विमोचन। सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर है प्रदेश के आदिवासी। दुर्ग कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली हुए शामिल। नागरिकों को दी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। हितग्राहियों को बांटे गए चेक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज से तिरंगा पदयात्रा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकल रही पदयात्रा। हर विधानसभा में कांग्रेस करेगी 75 किलोमीटर की पदयात्रा। विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ने किया पुस्तक का विमोचन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकलव्य छात्र हुए पुरस्कृत। मुंगेली में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी को दी आदिवासी दिवस की बधाइयां। कलेक्ट्रेट में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष। सूरजपुर में जिला पंचायत कार्यालय समेत कई ब्लॉकों में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन। भटगांव स्टेडियम में आदिवासी समाज ने निकाली रैली। समाज के पदाधिकारियों ने समाज को संवैधानिक अधिकारों से कराया अवगत। दंतेवाड़ा में आदिवासी दिवस सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाइक रैली में दिखी रौनक। सीएम भी हुए वर्चुअली शामिल। कोरबा में विश्व आदिवासी दिवस पर बुधवारी बाजार स्थित विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ में विशेष पूजा। विभिन्न खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आदिवासी समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा शुरू। कोंडागांव से मोहन मरकाम ने शीतला माता मंदिर का आशीर्वाद लेकर शुरू की। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की निकल रही है पदयात्रा। कोंडागांव में कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा शुरू। भारी बारिश के बीच निकली कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा। 5 दिनों की पदयात्रा 23 गांव से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की आज तिरंगा पदयात्रा। भारी बारिश के बीच निकली तिरंगा पदयात्रा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हुए शामिल। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 9 से 11 अगस्त तक चलेगा। जन जागरण अभियान 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। दुर्ग में निकाली गई कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा। यात्रा में गृहमंत्री और दुर्ग ग्रामीणों ने विधायक तामथ साहू हुए शामिल। यात्रा शुरू करने से पहले स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। बालोद में शिक्षक ने किया नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। नाबालिग छात्रा सहित परिजन पहुंचे थाने। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। कोरबा में ट्रकों में टायर, बैटरी, एक्सल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने पति पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा के दर्री में नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। जेल जाने से बचने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक कूदने की दे रहा था धमकी।
बलरामपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंचे रामविचार नेताम। अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलकर जाना हालचाल। कुल 57 बच्चे हुए थे बीमार। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी ने लगाई फांसी। जेल के अस्पताल सेल में कैदी ने लगाई फांसी। 2018 से सेंट्रल जेल में बंद था कैदी। बालोद में प्याज से भरी पिकअप पलटी। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर और क्लीनर। दिल्ली राजहरा से चारामा जा रही थी पिकअप। जशपुर में स्थिति की लड़ाई लड़ रहे पहाड़ी कोरबा। सरकार द्वारा कराई गई पहाड़ी कोरबा के सर्वे में काफी गलतियां। सैकड़ों लोगों के नाम नहीं जोड़े गए। कोरबा में रक्षाबंधन को लेकर डाकघरों में वाटरप्रूफ लिफाफे की बिक्री बढ़ी। राखियों के लिए अलग से किया गया है इंतजाम। बिना संसाधन के रायपुर की बेटियां रूप मलखंब में दिखा रही अपनी प्रतिभा। बरगद के पेड़ पर रस्सी बांधकर रोज करती हैं प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी को लेकर सियासत तेज। बीजेपी किसान मोर्चा प्रभारी ने सरकार पर गौमूत्र खरीदी के नाम पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में नामकरण को लेकर सियासत गरमाई। खरोरा कॉलेज का नया नामकरण करने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। मुंगेरी में झमाझम बारिश से किसानों को मिली बड़ी राहत। खेती के लिए किसानों को अभी और बारिश की दरकार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा पत्र। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर लिखा पत्र। यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए फैसला लेने का किया आग्रह। रायगढ़ में स्टेट बैंक की कबीर चौक की शाखा में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रायगढ़ में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। खरसिया के तारा पैलेस होटल में चल रहा था हुक्का बार। मौके से हुक्का और हुक्का मसाला सब। बलरामपुर में बकरी के चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। चोर गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। चोरी में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो भी जब्त। धमतरी में रक्षाबंधन से पहले खाद्य और औषधि विभाग का अभियान। होटल, रेस्टोरेंट और डेयरी नीड्स में किया जा रहा औचक निरीक्षण। मिठाई, तेल सहित खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजे गए। बड़ौदा में ट्रेन की चपेट में आई कार में सवार 2 महिलाओं सहित 3 की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर करते समय हुआ हादसा। सूरजपुर में आगामी रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों पर निगरानी के लिए चलाया जा रहा अभियान। जिले के 6 ब्लॉक में संचालित होटल्स की बीते 2 दिनों से की जा रही है जांच। जिले भर के 13 होटल्स के मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रायपुर बस्तर में भारी बारिश। सरगुजा के कई जिलों में कम बारिश। सीएम के निर्देश पर जिलों में जारी है आकलन। कांकेर में बारिश से दूध नदी का जलस्तर काफी बढ़ा। दूध नदी पर बने स्टाप डैम के ऊपर पानी जाने से डैम बहने की संभावना। शहर में बारिश का पानी घुसने की आशंका। कांकेर में तेज बारिश से दूध नदी का जलस्तर बढ़ा। भंडारी पारा और मनकेसरी मार्ग के पास भी पहुंचा पानी। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। कोनगांव में 5 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। कोपरा, मंडोकी, खरगांव और पसांगी नदी में बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के हालात, पुल से आवाजाही बंद। जगदलपुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। काकड़ी घाट के पुल पर पानी भरने से जगदलपुर रायपुर मार्ग हुआ बंद। जान जोखिम में डालकर घाट पार कर रहे लोग। धमतरी में उफनती सिंदूर नदी में एक लोडेड ट्रक बहा। पुल से 3 फीट ऊपर बहते पानी को पार करने की कोशिश में हुआ हादसा। ट्रक बहते हुए पुल से थोड़ी दूर पर पलट गया। कोनगांव में बस और स्कॉर्पियो में भिड़ंत। स्कॉर्पियो सवार 5 लोग घायल। फरसगवां थाना के चिचाड़ी नाला के पास हुई दुर्घटना। दंतेवाड़ा में बड़े तूमनाल का पुल टूटा। मूसलाधार बारिश के चलते टूटा पुल। गीदम विकासखंड का मामला।
जगदलपुर और बस्तर में बारिश से बिगड़े हालात। इंद्रावती नदी पर बना पुराना पुल डूबा। पुल के दोनों तरफ निगम अमला और एसडीआरएफ तैनात। कवर्धा में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। तेज बहाव में बहा रपटे का ऊपरी हिस्सा। बारिश ने खोली निर्माण कार्य की पोल। राजनांदगांव में हो रही झमाझम बारिश। 20 दिनों के बाद जमकर बरसे बदला। बारिश होने से किसानों के खिले चेहरे। कोंडागांव में बारिश का कहर जारी। चौथे दिन भी बारिश से नहीं मिली राहत। लगातार बारिश के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी। राजनांदगांव में जिला अस्पताल में भरा पानी। ओटी से लेकर वार्डों में भरा पानी। मरीजों और अस्पताल स्टाफ की परेशानी बढ़ी। पूरा अस्पताल जलमग्न। खरगोन में तेज बारिश का दौर जारी। बारिश से सराफा बाजार जलमग्न। कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जबलपुर में भारी बारिश के चलते भदभदा डैम के 2 गेट और खोले गए। बरसाती सीजन में तीसरी बार खोले गए भदभदा डैम के गेट। निचली बस्तियों में अलर्ट। सिवनी जिले में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश। संजय सरोवर बांध का बढ़ा वाटर लेवल। बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए बांध के 4 गेट खोले गए। खरगोन पुलपुलिया पर पानी के तेज बहाव के बाद लोग जान जोखिम में डाल रहे। प्रशासन की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब 2023 की तैयारी में बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने इंदौर में ली बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी रहे मौजूद। टीकमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव का चढ़ा रंग। ओरछा की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में जगमग हो रही। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुटे। आदिवासियों को साधने के लिए टंटिया मामा भील की समाधि स्थल पर पहुंचकर किया नमन। विश्व आदिवासी दिवस पर खंडवा में निकाली गई विशाल रैली। कैबिनेट मंत्री विजय शाह हुए शामिल। आदिवासियों के संग जमकर नाचे। जांजगीर चांपा में जल संसाधन विभाग के अफसरों की लापरवाही आई सामने। नहर टूटने से किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल में पहुंचा पानी। ग्रामीणों के घरों में घुसा नहर का पानी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। आगामी 24 से 48 घंटों के लिए चेतावनी। नर्मदापुरम संभाग सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एक साथ हुए 7 सिस्टम एक्टिव। 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। भोपाल कलियासोत डैम का खोला गया गेट। भोपाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा। भोपाल में लगातार हो रही है बारिश। बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। बैतूल में शिवधाम भोपाली से आई लापरवाही की तस्वीर। वाटरफॉल के बीच पहाड़ी पर जुटे सैकड़ों लोग तेज बहाव के बीच खड़े होकर वाटरफॉल का ले रहे मजा। हादसों से भी सबक लेने को राजी नहीं लोग। पहाड़ी में दरार आने से पहले ही है यहां खतरा। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए नहीं किए हैं कोई भी इंतजाम। बैतूल में बारिश से फिर नदी नाले उफान पर। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। पारसडोह डैम के 4 गेट भी खोले गए। बैतूल में ताप्ती नदी के आसपास के गांव में दहशत। भारी मात्रा में पानी। डिस्चार्ज को लेकर जलभराव का खतरा। सबसे ज्यादा बारिश घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में दर्ज। बैतूल में भारी बारिश के बीच भी नहीं मान रहे लापरवाह लोग। झरने के बीच खड़े होकर ले रहे सेल्फी। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। जशपुर में बारिश से अंडरपास में भरा पानी। पानी में एक लोकसोट बस फंसी। बस की छत पर चढ़कर यात्रियों ने बचाई अपनी जान। आबू धाबी में रक्षाबंधन होगा खास। प्रमुख मंदिर BAPS हिंदू समिति में खास तैयारियां। मंदिर ने तैयार की 10,000 राखियां। 4,000 वर्कर्स को भेंट की गई राखियां। MP में आम लोगों के लिए खुलेगा राजभवन। 13, 14 और 16 अगस्त को आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन को खोलने के दिए निर्देश। शाम 4 बजे से 9 बजे तक मिलेगा प्रवेश।
सीएम शिवराज मॉडल स्कूल में लेंगे क्लास। 10 अगस्त को शिक्षक बनेंगे। तिरंगा के इतिहास के संबंध में लेंगे बच्चों की क्लास। सीएम शिवराज मॉडल स्कूल में लेंगे बच्चों की क्लास। आज शिक्षक बनेंगे सीएम शिवराज। मॉडल स्कूल में सुबह 10 बजे बच्चों को बताएंगे तिरंगा का इतिहास। सीएम शिवराज रोचक ढंग से सुनाएंगे छात्र छात्राओं को तिरंगा की कहानी, राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के बारे में करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 14 अगस्त को ग्वालियर दौरे पर। सुबह 9 बजे लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर हर घर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। मुरार अस्पताल में और हॉकी मैच की भी करेंगे शुरुआत। मिर्ची बाबा के मोबाइल फोन ने उगले राज। फोन से मिला आपत्तिजनक डेटा। कई महिलाओं से चैटिंग करने के सबूत भी मिले। मिर्ची बाबा के गलत काम में उनका स्टाफ देता था साथ। पुलिस बाबा से पीड़ित लोगों की कर रही तलाश। भोपाल जिला अदालत में जज प्रियंक दुबे की कोर्ट में मिर्ची बाबा की हुई पेशी। 22 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए बाबा। कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेजेगी भोपाल सेंट्रल जेल। मिर्ची बाबा ग्वालियर के एक होटल से रेप के आरोप में गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद भोपाल लाए गए मिर्ची बाबा। भोपाल कोर्ट में पेश होने से पहले मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा, इंकलाब जिंदाबाद, मुझे झूठा फंसाया गया। मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं अखाड़े का नागा हूं। भोपाल में रक्षाबंधन पर वैदिक राखियां गाय के गोबर से की गई तैयार, जिसमें रंग भरने के लिए किया गया हर्बल कलर का इस्तेमाल। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भेजी गई हैं वैदिक राखियां। ग्वालियर में करीब 9 साल पहले इलाज में लापरवाही मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने 2 अस्पतालों पर ठोका 10 लाख का जुर्माना। इलाज के दौरान लापरवाही से हुई थी मासूम की मौत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे की डिमांड बढ़ी। बीजेपी ने एक हफ्ते में तिरंगे से की 40,000 रुपए की कमाई। बीजेपी मुख्यालय से 2 अगस्त से अब तक करीब बेचे गए 11 तिरंगे। नरसिंहपुर के गाडावारा में नाराज दुकानदारों ने जलाई राखियां। गाडावारा के मुख्य बाजार में सड़क किनारे विक्रेताओं ने लगाई आग। भिंड के अजीपुरा गांव में शख्स की धारदार हथियार से हत्या। हत्यारों ने गर्दन काटने के साथ साथ हाथ की 2 उंगली और कान भी काटे। बेटी के प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर हुआ विवाद। बुरहानपुर में मुहर्रम पर्व पर शिया मुस्लिम समुदाय ने निकाली मातमी जुलूस। इमाम हुसैन की याद में निकाला गया जुलूस। शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गुजरा। इंदौर के इमाम बाड़े पर बनाए जाने वाले सरकारी ताजिए को परंपरागत तरीके से उठाया गया। राजबाड़े की परिक्रमा करते हुए सड़क पर खड़े दर्शनार्थियों को दिए गए दर्शन। शान शौकत से कबरला के लिए चला ताजिया। ममतापुरम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रमेश चंद्र सैनी को दी गई अंतिम विदाई। 92 साल में सोमवार को हुआ स्वर्गवास। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। विश्व आदिवासी दिवस पर मंदसौर में आदिवासी समाज ने निकाला भव्य चल समारोह। आदिवासी सभ्यता की दिखी झलक। हजारों महिला, पुरुष, बच्चे शामिल। धार में विश्व आदिवासी दिवस की धूम। उदयरंजन मैदान में निकाली गई विशाल रैली। डीजे की धुन पर आदिवासी युवा जमकर थिरके। मंडला जिले में पुलिस में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने मनाया आदिवासी दिवस। आरक्षक एसआई अपनी यूनिफॉर्म छोड़ आदिवासी संस्कृति और उनकी वेशभूषा में रंगे आए नजर। डीजे पर घोड़ी और सांस्कृतिक गानों की धुन पर किया डांस।
15 अगस्त के बाद 3 घंटे में मिल सकेगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तत्काल लाइसेंस के लिए ज़्यादा देने होंगे 300 रुपये। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखने वाले लोगों को दिए जाएंगे। माँ बाप की मामूली डांट से खफा होकर घर छोड़कर 12 साल की बच्ची पहुंची ग्वालियर। पिता ने फोन पर ग्वालियर एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। ग्वालियर में एक परिवार के पास मिली बच्ची। जबलपुर में बीजेपी के 44 पार्षदों समेत एक निर्दलीय पार्षद हुए नजरबंद। कल शपथ ग्रहण के बाद सभी पार्षदों को एक साथ महफूज स्थान पर ले जाया गया। नगर निगम में है कुल 79 पार्षद। बीजेपी पार्षदों की नजरबंदी पर विपक्ष का निशाना। जो जैसा करता है उसे वैसा ही डर लगता है। बीजेपी का ये कदम गलत। भोपाल के जेएमपी के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा 6 संदिग्धों पर अभी भी निगरानी, यहां पर कोई स्लिप नहीं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।